टीम स्क्विड गेम में आ गई है। वो इकलौती प्लेयर है जो ज़ॉम्बी नहीं है, पर उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। ब्रेन्स का शिकार करने के अलावा ज़ॉम्बीज गेम्स और सभी चीजों में बेकार होते हैं, लेकिन वो बहुत मजेदार होते हैं। ज़ॉम्बीज वाली स्क्विड गेम में स्वागत है। आइवी ज़ॉम्बीज से घिरी हुई थी, तभी एक अजीब धुआं आने लगा। अगर गार्ड ओवन में कुकीज नहीं भूलता तो उसे ज़ॉम्बीज ने खा लिया होता, पर इसके बजाय वो इन दोनों के साथ गेम में आ गई। आइवी ने पहले कभी ज़ॉम्बीज नहीं देखे, लेकिन वो पहले स्क्विड गेम खेल चुके हैं। एंशिएंट इजिप्ट में स्क्विड गेम बहुत पॉपुलर था। फेरो को ये गेम इतना पसंद आया कि उन्होंने मम्मीज के लिए खास गेम बना दी। इसी वजह से ज़ॉम्बीज को ये गेम बहुत पसंद है, लेकिन इससे आइवी को मदद नहीं मिलेगी। वो ज़ॉम्बी नहीं है। ज़ॉम्बीज को एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद है, क्योंकि शायद उन्हें एक दूसरे की स्मेल नहीं आती, पर आइवी उनको सूंघ सकती है, तो उसे अपने नए दोस्तों की ब्रश करने में मदद करनी होगी। अगर हम साथ में फंस चुके हैं, तो शायद मैं तुम्हें एक दो चीज सिखा सकती हूँ। और पहले हम बॉडी को साफ रखना सीखेंगे। पुराने ज़ॉम्बीज को नई चीजें सिखाना मुश्किल है। आइवी को सब्र रखना होगा। जो इंसानों के लिए खतरनाक है, वो ज़ॉम्बीज के लिए मजेदार है। ज़ॉम्बीज को इलेक्ट्रिसिटी पसंद है। ये सब ज़ॉम्बी सेलिब्रिटी फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था। अगर आप इस बारे में किसी ज़ॉम्बी से पूछेंगे, तो वो शायद कहेगा वो, जिसका ज़ॉम्बीज की भाषा में मतलब है हमें पसंद आया। वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कई दिनों तक खेल सकते हैं। उन्हें ये खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये गार्ड्स के लिए थोड़ा महंगा है, क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। खैर, जाहिर सी बात है, प्लेयर्स के पास पैसे नहीं हैं, तो गार्ड्स को इलेक्ट्रिक चेयर कहीं और रख देनी चाहिए। लेकिन ज़ॉम्बीज अपनी पसंदीदा चीज नहीं छोड़ना चाहते। आइवी को कॉफी से एनर्जी मिलती है, और ये और आसान हो जाता है जब ज़ॉम्बीज आसपास ना हो। लेकिन जोई में अभी भी फीलिंग्स हैं, और उसे लड़की से फ्लर्ट करना अभी भी आता है। लेकिन आइवी को नहीं पसंद कि उसकी कॉफी में कोई उंगली डाले। आइवी हैरान हो गई और इम्प्रेस भी। ज़ॉम्बी के साथ गेम खेलना आसान है। भले ही ऐसे लगे कि वो जीतने वाले हैं, पर शायद उन्हें रूल्स मालूम नहीं है। ज़ॉम्बीज ज्यादा होशियार नहीं होते, लेकिन बहुत मजाकिया होते हैं। अपने दांत ऐसे निकालना बहुत बेहुदा है, इसलिए शायद ज़ॉम्बी स्क्विड गेम इतना पॉपुलर है। हालांकि पहले ये मुश्किल था, पर अब आइवी की ज़ॉम्बी से बनने लगी है। इन तीनों के रेड यूनिफॉर्म्स पहनने के बाद आइवी का पता लगा पाना नामुमकिन सा है। क्या आप बता सकते हैं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट्स में बताएं। चलो देखते हैं कौन कौन ध्यान दे रहा है। लड़के आइवी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ज़ॉम्बीज बॉयज भी। आइवी बच नहीं सकती है। वो जहाँ भी जाती है, वो उसके पीछे आते हैं। उसके सपनों में भी। सभी ज़ॉम्बीज उसे बहुत पसंद करते हैं, और जब वो उन्हें इग्नोर करती है, तो दुखी हो जाते हैं। इंसानों का खाना ज़ॉम्बीज को पसंद नहीं आता। वो सिर्फ दिमाग खाते हैं। अपने दोस्तों को भूखा रहने से बचाने के लिए आइवी को उनके लिए कुछ अलग सोचना होगा। उसने इंसानों के खाने को उनके फेवरेट खाने में बदल दिया है। कोई भी ज़ॉम्बी ऐसे स्वादिष्ट आई बॉल्स को ना नहीं कहेगा। और अब उन्हें और चाहिए। कौन कहता है ज़ॉम्बीज को प्यार नहीं होता? ये बहुत मजेदार है। एक ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी डॉल से प्यार हो गया, लेकिन इससे पहले
पहले कि वो कभी एक हो पाते, काम ने उन्हें अलग कर दिया। जब आप भूखे हो तो शांत कैसे रह सकते हैं? इन अनोखे प्लेयर्स को अनोखे गार्ड्स की जरूरत है, जिन्हें खाना आसान ना हो। ये गार्ड्स असल में स्केलेटन्स हैं। ज़ॉम्बीज़ इन्हें नहीं खाना चाहते और उनका गंजा सिर भी खाली है। आइवी को अभी भी ज़ॉम्बीज़ के साथ रहने की आदत नहीं हुई है, लेकिन अब उसे उनके साथ रहने में मजा आने लग गया है। उनके साथ टास्क करना बहुत आसान और मजेदार है। न जाने कब क्या हो जाए। ज़ॉम्बीज़ स्क्विड गेम में कुछ भी कर सकते हैं। हर गार्ड ज़ॉम्बीज़ को संभाल नहीं सकता। जब स्केलेटन्स छुट्टी पर जाते हैं, तो सबसे माहिर गार्ड्स ही अगले टास्क को चला सकते हैं। उन्हें जिंदा रहने का हर तरीका पता है। ज़ॉम्बीज़ को बुद्धू बनाना आसान है, लेकिन खिलाना मुश्किल है। वो ब्रेन्स के लिए हमेशा भूखे रहते हैं। आइवी कभी शॉर्टकट्स नहीं लेती है। उसे मुश्किल चीजें करना पसंद है। अभी वो ज़ॉम्बीज़ को डांस करना सिखा रही है और उनमें से अभी तक कोई भी कुछ नहीं सीखा है। वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, लेकिन आइवी कभी हार नहीं मानती। लोगों को लगता है ज़ॉम्बीज़ बेवकूफ होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं होते। वो बस आलसी होते हैं और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, लेकिन वो कभी कभी होशियार भी होते हैं। वो सिर्फ अपनी आंखें सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, बल्कि अपनी पूरी बॉडी दे सकते हैं। बस उन्हें जज ना करें। उन्हें बुराई सुनना पसंद नहीं है। तो अगर आप ज़ॉम्बी के दोस्त हैं, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें बस अपने दोस्तों की मदद चाहिए होती है। भले ही तुम जीते नहीं, पर कम से कम एक दोस्त तो बनाया। दो ज़ॉम्बीज़ के बीच की बहस को रोकना आसान है। इस लाइफ हैक को देखें। अगर दो ज़ॉम्बीज़ लड़ रहे हैं, तो इन्हें एक ब्रेन दिखा दो और वो लड़ाई बंद कर देंगे। ज़ॉम्बीज़ को ये मजेदार लगता है जब इंसानों को लगता है कि वो उन्हें समझते हैं। ज़ॉम्बीज़ होना भी एक साइंस है। आइवी ये जल्दी सीख जाएगी जब उसके दोस्त उसे बॉडी लैंग्वेज सिखा देंगे। अगर तुम्हें ब्रेन्स दिखें, अपने हाथ आगे करो और अपना सिर हिलाओ। कुछ आवाजें निकालना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि ज़ॉम्बीज़ आपको समझें, तो उनकी आवाज अच्छे से निकालनी होगी। हर ज़ॉम्बी चाहता है उसका कोई साथी हो, लेकिन अफसोस इंसान और ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। इसलिए बहुत से ज़ॉम्बीज़ एक तरफा प्यार में फंस जाते हैं। आइवी को ऐसे गिफ्ट्स पसंद नहीं है और उसे ज़ॉम्बी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। क्या ज़ॉम्बीज़ रोमांटिक होते हैं? सबके लिए कहना मुश्किल है, लेकिन ये वाला है और इसकी दोस्ती भी। उन दोनों ने आइवी के लिए एक लव नोट लिखने का सोचा है। अच्छा तरीका है, लेकिन आइवी को ये सब पसंद नहीं है। वो असल में डरी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। अब जब सारे टास्क खत्म हो गए हैं, तो हमारे तीनों प्लेयर्स को असली प्राइज मिलने वाला है। ये आइवी को मिलना चाहिए, क्योंकि असल में सिर्फ वही ढंग से खेल रही थी। एक प्राइज वेल का ब्रेन है, लेकिन आइवी को ये नहीं चाहिए। तो फ्रंट मैन को अलग तरह का प्राइज देना होगा, जैसे कि पोशन, जो ज़ॉम्बी को वापस जिंदा कर सकता है। उसे चुनना होगा। उसकी मदद करें। हमें कमेंट्स में बताएं आइवी को किसे जिंदा करना चाहिए। वैम्पायर होने के भी अपने नुकसान हैं, जैसे वैम्पायर शीशे में नहीं देखते हैं, इसीलिए मेकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर अगर आपके साथ कोई है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है।
भले ही आपका मेकअप अच्छा ना हुआ हो, पर आपका लोकल वैम्पायर लॉर्ड मदद कर सकता है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो मेरी प्यारी बैट। और अगर आप एक आम इंसान हैं, तो आपको आम लोगों की तरह रहना पड़ेगा। मेरी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट, वो मुझे अपने डैड के बर्थडे डिनर पर बुला रही है। ओह, और ये रहा असली इनविटेशन। ये अजीब है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। वाह, कितना कसकर बांधा है। मुझे टाइम और जगह पता है। चलो चलें। लॉर्ड विटोर बहुत एक्साइटेड है। वो ड्रिंक पी रहे हैं। सर्वेंट, आपका मेकअप सेट मिस टेसा। वैम्पायर के नाखून हमेशा परफेक्ट होने चाहिए, चाकू जैसे तेज। रुको, फाइल को छोड़ दो, क्योंकि नुकीले दांत वैम्पायर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मेरी प्यारी बैट। हमारे मेहमान आ गए। हमारे प्यारे टेस्टी मेहमान। लगता है चीनी के पास उसके लिए दूसरे प्लान्स हैं। चलो खाते हैं। केक पर कुछ गलती हुई है। वैम्पायर अपनी डेथ का हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ये पार्टी काफी बोरिंग है और इंसानी मेहमानों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। टोनी को यहाँ बहुत अंधेरा लग रहा है, तो उसने खिड़की के पर्दे हटाने का सोचा। ओह टोनी, काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारे होस्ट को धूप से कितना डर लगता है। इनकी परेशानी क्या है? सर्वेंट को उन्हें हमेशा की तरह बचाना होगा। वो प्यार से बातें कर रहे हैं। मिस ग्लूम मेहमान को खाना परोसती है। टोनी सच में बहुत भूखा और रूड है। गार्लिक वाला मीट। टोनी को गार्लिक पसंद है। आप इंसानों के टेस्ट को नहीं समझ सकते। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है और टोनी बहुत नादान है, लेकिन वो देखने में बहुत स्वादिष्ट और बढ़िया लग रहा है। और उसकी खुशबू, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ड्रिंक्स का समय है। ओह नहीं नहीं, टोनी ये नहीं पीता। कोई बात नहीं हनी, ये टोमेटो जूस है। ये मीट के साथ अच्छा लगेगा। टोनी के पास लॉर्ड विटोर के लिए गिफ्ट है। एक सिल्वर बुलेट। ये खानदानी निशानी है। वैम्पायर लॉर्ड ये गिफ्ट देकर चौंक गया। आपने ये गिरा दी, मैं आपको पहना देता हूँ। बर्थडे बॉय बहुत परेशान है। ये लड़का इस पार्टी को ऐसे कैसे खराब कर रहा है? अब गिफ्ट वाली बात भूल जाओ। और अब मेहमान के साथ अकेला रहने का समय है और खुलकर बात करने का समय है। ये क्या है? बेहतरीन वैम्पायर हिप्नोसिस। ये ऐसे काम नहीं करेगा। शिकार को थोड़ा पास आना होगा। वो स्वॉलो सॉल्ट है। टोनी के पैर नाचने लगे। ये मजेदार है। तुम बहुत अच्छे डांसर हो टोनी। डैड, ये बंद करिए। इसे अपने मंत्र से आजाद करिए। लगता है गेस्ट को कुछ पता नहीं चला। गार्लिक चाहिए। इस आदमी को गार्लिक पसंद है, लेकिन होस्ट को नहीं। टोनी सिचुएशन को अजीब बनाने में माहिर है। सिचुएशन और अजीब होती जा रही है। चलो स्टेक्स ट्राई करें। अब कौन सा स्टेक लेना चाहेंगे? जब स्टेक्स की बात आती है तो टोनी इन मामलों में थोड़ा कच्चा है। रेयर कैसा रहेगा? थोड़ा ज्यादा रेयर। मुझे भी एक टुकड़ा दो। कितना ब्लडी है। जेनी इतनी भूखी है कि वो सब खा सकती है।
और टोनी के लिए सिर्फ ये लेटेस बचा है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे यहाँ की सफाई करनी होगी जल्दी से, क्योंकि टोनी आ रहा है। हम थोड़ी देर के लिए अकेले रह सकते हैं। मॉन्स्टर हंटर्स वाला डार्ट्स, ये अजीब है। अब ये क्या है? उसकी डायरी मजेदार है, बहुत मजेदार। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना हनी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अच्छी बात है कि उसने ध्यान नहीं दिया कि ये डायरी खून से लिखी है। टोनी जेना से बहुत प्यार करता है, उसके एक्स की तरह नहीं। चिंता मत करो, ये सिर्फ मजाक है। और ये राख, क्या ये भी एक मजाक है? जेनी के मजाक बहुत अजीब होते हैं, लेकिन यही उसकी खासियत भी है। अपनी पुरानी फोटोज अपने नए बॉयफ्रेंड को दिखाना अच्छा लगता है। मेरी नॉर्मल जिंदगी की कुछ पिक्चर्स देखना चाहोगे? देखो, ये सब नॉर्मल है, आम लोगों की तरह। टोनी के पास भी उसे दिखाने के लिए कुछ है। वाह, इसकी लाइट बहुत तेज है। लोग इतने ब्राइटनेस बढ़ाकर क्यों रखते हैं? कुछ समय अकेले बिताने के बाद चलो वापस टेबल पर आए। क्या यहाँ सॉस है? हाँ, मैं अपने डैड से पूछती हूँ। तो उन्होंने एक नौकर को बुलाया, जो एक बड़ा सा स्पाइडर है। टोनी को ऐसे पेट्स की आदत नहीं है, पर स्पाइडर उसके लिए सॉस लाया है जो उसे चाहिए था। मेरा प्यारा सा छोटा स्पाइडर, मेरा प्यारा बैट। और ये लो जैम। शांत हो जाओ स्वीटी। मिस्टर फजी नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हें ऐसे बड़े स्पाइडर की आदत हो जाएगी, है ना टोनी? गेस्ट ने काफी खा लिया है। उफ, बेल्ट खोल देती हूँ। अगर आपकी बेल्ट में ज्यादा छेद नहीं है, तो वैम्पायर के फैंग्स काम आएंगे। अब ठीक है। हे टोनी, मुझे अपनी मसल्स दिखाओ। लड़ना चाहते हो बूढ़े आदमी? चैलेंज मंजूर है। ये कितने ताकतवर हैं। मानो इंसान नहीं कुछ और हो। विथोर बिल्कुल भी नहीं थके, लेकिन जेनी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड की मदद करेगी। हाँ, टोनी अब जीत जाएगा। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? तो ट्रूम ट्रूम पर और भी मजेदार स्टोरीज देखें।